एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करेंट फीलिंग्स और आपका जो डिज़ायर रीडिंग्स होता है। ठीक है। कहीं मत जाइएगा, वन डे मेरे साथ रहिएगा। तो जितना टाइम हम रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे और इनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, आज का क्या, टुडेज़ थॉट। ओके, जब भी आप देखेंगे उसी टुडेज़ के लिए होगा, बट टुडेज़ थॉट। ओके, आज दिन भर ये आपके बारे में क्या सोच रहे थे और ये दिन भर क्या सोच रहे थे। ठीक है। ये पर्सन हो या क्रश हो। लेट्स स्टार्ट। और आप जानते हो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे यहाँ पर आपके लाइक्स, आपकी कमेंट्स और आपके शेयर से ही फ़र्क पड़ता है। तो फिर मुझे इतना ही तो आपको देना है। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अपनी अच्छी कमेंट्स भी ज़रूर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसे मैं रोज़ पढ़ती हूँ। एंड आई लव यू गाइस। आपने बहुत अप्रिशिएशन दिखाया है कमेंट बॉक्स में और मैंने पढ़ा है वो कमेंट्स। एंड थैंक यू। आप जहाँ से भी देखते हैं, मेरे लिए बहुत कुछ मायना रखता है। ठीक है। हम चलेंगे आपकी रीडिंग की तरफ। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप में आप मुझे मैसेज करें। और जो आपको नंबर दिया गया है 8926379155, और क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी के लिए। ठीक है। दूसरे चैनल को भी ज़रूर आप देखें, जो मेरा 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड एंड 555 डेस्टिनी। द चैरियट। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज चैरियट, कैंसरियन एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये दोनों मेजर अरकान है और समथिंग चेंज को दिखाता है। आई थिंक ये जो भी इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या इनका जो दिन भर का सोच है कुछ चेंज करने का। ठीक है। आपके साथ जो अभी का है, जो वक्त है, उनको चेंज करना है। तो देखते हैं क्या चेंज है। द 7 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत स्निकिंग कर रहे हैं, द स्निकिंग अराउंड यू। एंड ओके, द फूल का कार्ड अगेन मेजर अरकाना। देयर इज ए टावर कार्ड, नीचे टावर है। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं तो 2 ऑफ सोर्ड्स। ये एक डिसीजन मेकिंग में अटके हुए हैं। ठीक है। और डिसीजन मेकिंग इतना हार्ड इनके लिए हो गया है, तो टावर मोमेंट तक ये लाना चाहते हैं। आई थिंक द सडन ये पर्सन जो भी हैं, इसके नीचे भी वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है आप दोनों ना काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर चैरियट है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो दोनों ट्रैवल को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, या तो आप दोनों मिलने के बाद दोनों काफ़ी डिस्टेंस में चले गए हो। आप में से शायद अलग अलग रिलीजन या अलग अलग देश में रहने वाले हो सकते हैं। आप दोनों का कलर भी थोड़ा अलग हो सकता है इस तरह से। ये आज क्या सोच रहे हैं, ऑल डे लॉन्ग थिंकिंग अबाउट द वे यू आर डूइंग समथिंग। आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो। ठीक है। एंड तो पर्टिकुलर यहाँ पर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि क्या है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो। ओके, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आप ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हो। ऐसे पर्टिकुलर है, ज़रूरी नहीं है। या तो आप बहुत सारा लोगों से मिलते हो, दैट यू डूइंग। या तो बहुत सारे लोगों के आसपास आप रहते हो, यानी हो सकता है आपका कोई ऐसा जॉब हो, देयर इज़ मैनी पीपल अराउंड यू ऑल द टाइम। हो सकता है डॉक्टर, नर्स एंड सोशल वर्कर हो, आप पॉलिटिशियन हो, या आप रिसेप्शनिस्ट हो, या आप गार्ड, कोई भी काम करते हो। तो वट एवर यू वर्क डूइंग, देयर मेनी पीपल इज अराउंड यू। ओके, ऑल पीपल आर एक्चुअली सीइंग यू। बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, ऐसा आई थिंक। तो ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है। हो सकता है आप कोई ब्लॉगिंग करते हो, या तो आप शायद हो सकता है रील्स बनाते हो, आपको बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। आई थिंक यूर लुक सो ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर मुझे कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो वाइब्रेंट येलो, रेड, वो कलर। तो मुझे लगता है कि आपका जो नज़रिया है लोगों को देखने का, इट्स वेरी बबली, मतलब हमेशा हैप्पी रहना, या तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना। तो ये आपको दिन भर यही सोच रहे थे कि हाउ यू आर बिज़ी, हाउ मच बिज़ी, मतलब आप हमेशा बिज़ी रहते हो या बिज़ी दिखाते हो, इनको वही समझ में नहीं आता। लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि यू आर सो बिज़ी, यू आर नॉट हैविंग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप बात नहीं करते हो, या तो इनको अवॉइड करते हो, या तो समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि आपकी तरफ इनका जो और भी एक सोच है, जैसे कि इनको चेंज करना है। तो चेंज इज़ इन द वे, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो इनको पसंद नहीं है। तो वो सिचुएशन को ये चेंज करना चाहते हैं टू हैप्पी टाइम। हो सकता है आप दोनों काफ़ी दिनों से डिस्टेंस में हो,
और ये आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि दोनों कार्ड मूवमेंट को दिखाता है। तो आई एम थिंकिंग दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू मीटिंग विथ यू, मतलब कोई मीटिंग करना चाहते हैं ये आपके साथ, और ये इसके लिए बहुत इंटरेस्टेड है। ये चाहते हैं कि मतलब आपकी तरफ आए और कोई मीटिंग करे, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो कोई मीटिंग करे, तो आपके साथ ये कोई मीटिंग करना चाहते हैं, या तो कोई हो सकता है मूवी देखने का भी इच्छा हो, इनका कोई मूवी देखने का इच्छा हो, या तो हो सकता है कि आपके साथ कहीं डिनर पे जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ये चीज़ ये सोच रहा था या सोच रही थी, ठीक है। ऑल द टाइम ये सोच रहे थे कि आपके साथ कोई बाइक राइड लिया जाए, या तो ये कोई बाइक राइड में जा गए होंगे, तो ये वहाँ पर आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप भी इनके साथ होते तो कैसा लगता। या आपके साथ कोई मतलब घूमने जाना, जैसे कि कोई वैकेशन पे जाना, कहीं दूर जाना, तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग लाइक दैट वे। ओके, कैंसरियन हो सकते हैं, साजिटेरियस हो सकता है आप दोनों, यानी धनु राशि या तो कर्क राशि कैसे हो सकते हो आप लोग। मीन राशि भी है यहाँ पर। तो 7 ऑफ सोर्स, इनकी बहुत ज़्यादा स्निकी एनर्जी है, ये चारों तरफ से आपको मतलब देख रहे हैं। हो सकता है आपकी ये दिन भर भी आपका कभी कभी सोशल साइट को जाके चेकआउट करते हैं, और देखते हैं आपके किसने कौन कौन फॉलोअर्स है, क्या क्या कमेंट्स किया है, क्या क्या आपका नया नया पिक्चर्स आया है। एंड आई एम थिंकिंग, आई एम श्योर अबाउट दैट कि ये हमेशा चेकआउट करता है या करती हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा स्निकी एनर्जी है, मुझे लगता है इवन ये बात भी सोचते होंगे कोई फेक अकाउंट से ये जुड़े हैं, ठीक है। ये कोई फेक अकाउंट में है, एंड ये आपको उस टाइम पे ये भी देखते हैं कि कौन क्या कमेंट किया है, किसके कमेंट पे आपने कौन सा लाइक दिया है, कौन सा आपने क्या रिएक्शन दिया है। दिस थिंग्स इज ऑल्सो ये इंसान देखते हैं, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन 10 साल से भी हो सकता है, 7 साल हो सकता है, कुछ लोगों का 1 साल भी हो सकता है, 2 साल हो सकता है। इनको किसी बात का एक रियलाइजेशन हुआ है। अगर इनको ये दिन भर ये भी सोच रहा था ये पर्सन कि अगर इनको एक्शन लेना है, बस इन्हीं को ही एक्शन लेना है, मुझे नहीं लगता है कि आप कोई एक्शन लेने के लिए सोच रहे हो, ये भी इनको पता है। दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग दैट यही है जो इंसान जो सिर्फ एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, यानी आप बिल्कुल एक्शन लेने नहीं वाले हो, या यही डिसीजन मेकिंग ये नहीं कर पा रहे। इनको लगता है कि ये पहले सोचते थे कि आप ऐसे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करोगे, आप ज़रूर इनके पीछे आओगे या इनको चेस करोगे या एक्शन लोगे, लेकिन इनको अभी लगता है कि आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो। आप बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लोगे, आप अपने रास्ते चले जाओगे, आप अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाओगे, न्यू बिगनिंग कर लोगे या समथिंग लाइक दैट। जैसे कि आप कोई चीज़ को टच करना चाहते हो, आप अपने गोल को बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो सकता है अपने गोल के थ्रू आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाह रहे हो सकता है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सीइंग दैट। हो सकता है आपने कोई न्यू जॉब लिया है, न्यू करियर को चुना है, या न्यू स्टडी को चुना है, कुछ स्किल आप सीख रहे हो, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। यू आर नॉट एनी या तो आप और कुछ में कुछ नहीं कर रहे, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो कुछ भी, एंड दैट डिसीजन मेकिंग इज़ ऑल्सो टफ है कि आप कोई हो सकता है कि आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ठीक है। और ये इंसान भी एक डुअल सिचुएशन में है कि इनको एक डिसीज़न अभी लेना है कि ये आपसे कांटेक्ट करे तो किस तरह से करे, और ये कांटेक्ट का क्या भी होगा, आपका क्या भी मतलब होगा, नतीजा क्या होगा। क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट हो चुका है, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। हो सकता है आप दोनों अभी दूर दूर हो, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से सिर्फ आर्ग्यूमेंट करते हो, ठीक है, जब भी मिलते हो। यही चीज़ हो गया है। ओके, लेट्स सी और क्या है, व्हाट देयर थॉट्स। आज का थॉट क्या है, टुडेज थॉट। द पेज ऑफ वंस, ओके, एरीज लियो सजिटेरियस, द क्वीन ऑफ कप, दे आर वेरी थिंकिंग। ये अभी भी उस प्यार को याद करते हैं जब आप पहली बार मिले थे, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था। दिस पर्सन इज थिंकिंग, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। द 10 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, वाओ, मैंने कहा ना, ओ माय गॉड, दे आर थिंकिंग दैट यू आर मतलब आपके साथ रिकनसाइल करना है इनको, जो भी द हेरोफेंट। ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो, इनकी और एक थॉट है यहाँ पर, शायद आपसे सबसे रेजोनेट नहीं करेगा।
ये जो भी पर्सन है ये बहुत क्यूरियोसिटी रखते हैं आपके बारे में जानने के लिए। आज दिन भर ये यही सोच रहा था या सोच रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आपके बारे में। तो हर चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मतलब अलग तरीके से देखना चाहते हैं, अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं। तो ये कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं। तो समहाउ हो सकता है इन्होंने कोई नया हॉबी क्लास ज्वाइन किया है, तो वे यू आर लाइकिंग दैट हॉबी बिफोर। हो सकता है कि आपको भी पेंटिंग पसंद था और आपने इनको बोला था कि गो डू द कलर थेरेपी, और समथिंग आपको भी जिम पसंद था, तो इनको भी आपने कभी सजेस्ट किया था कि गो टू द जिम और डू दैट थिंग। ओके, तो ये इंसान वो चीज़ें अब स्टार्ट करेंगे करना, जैसे कि आपको लगेगा कि अरे मैंने कभी कहा था उसे, अभी इसको याद आ रहा है करने, और ये करेंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए। ये भी चीज़ है। तो क्वीन ऑफ कप है यहाँ पर, तो ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये आपको समझते हैं कि आप ना मतलब विथ टाइम द डे बाई डे यू लुक सो यंगर, सो ब्यूटीफुल और सो चैरिस्मेटिक। मतलब आप में वो कैरिस्मेटिक जो है वो और किसी में नहीं है। हो सकता है कि आप यू आर वेरी अपडेट योर सेल्फ, मतलब अपडेटिंग योर सेल्फ। हो सकता है आप डे टू डे आप लर्न करते हो, बढ़ते हो, ग्रोथ करते हो। जो लोग लर्न करते हैं ना वो हमेशा अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि 11-11 मैंने देखा। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक डिवाइन बॉन्ड की तरह देखता है। ये आपको देखते हैं कि एक चमत्कार की तरह, मतलब समथिंग यू आर डूइंग, यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग वेरी गुड। मतलब हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बड़ा है, तो आप बहुत जल्दी जान जाते हो कि कौन इंसान आपको साथ क्या करने वाला है, क्या कहने वाला है, तो समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बात और भी सोच रहे थे आज दिन भर आपके लिए, कि अगर आपके साथ वो जो बैक डोर वाला कारनामा किया जाए, जैसे आना और जाना, वो अगर मैं करूँगा या करूँगी तो ये मुझे पूरी तरह से कट कर देंगे। इस तरह से नाम पे जैसे लाइन खींचते हैं ना, कट वो वाला सीन कर देंगे, क्योंकि ये बात इनको अच्छे से रियलाइजेशन हो गया है। और ये सोच रहे हैं कि अगर ये बार बार इसी चीज़ को रिपीटेडली करते रहेंगे तो दिस नॉट गोइंग टू बी हेल्प एनीमोर। तो ये चीज़ इनको अच्छे से पता चल गया है। ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, इस पर्सन का नेम जो हो सकता है टी हो सकता है, ए हो सकता है, मतलब ये इनिशियल है, ज़रूरी नहीं है इनकी सरनेम या फर्स्ट नेम आता होगा। TSL QR GM H ओके SA TTN O, ये भी आ सकते हैं कुछ लोगों के। ओके, J भी आ सकता है, इट कोड भी J। और ये तो आपके एक्स हैं ही 10। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये पता है कि आप इनको पूरी तरह से मतलब क्या बोलते हैं, बैकडोर जैसे करता, कभी आना कभी जाना, कभी मूड हुआ तो भाई घूमने, मतलब इस तरह से करोगे तो आप झंझोड़ दोगे। बस बस बहुत हो गया भाई, जाओ, पूरा मुंह पे ही आप ये कर दोगे, मुंह नहीं लगोगे। ये इंसान अच्छे से जानते हैं। बट दिस पर्सन हैविंग दिस डीप थॉट फॉर यू, कि आपके साथ ये रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ एक मेमोरी बिल्ड करना चाहते हैं, दे लविंग यू। एंड हो सकता है कि ये आपके साथ द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो दिस पर्सन इज़ बिल्डिंग अ लाइफ स्टाइल विथ आई डोंट नो, ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकनसाइल करना, ठीक है, रिकनसाइल करना। और आपके साथ ये शायद हो सकता है कि जो भी जोन आपका रहा है वहाँ से निकल के ये आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। यही डिसीजन लेने में लेट हो रहा है। मैंने एक चीज़ आपको कहा था कि मैं कुछ लोगों से ये रेजोनेट करेगा, दे आर प्लानिंग टू मैरी यू। और ये बात मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जो लोग एक्चुअली हो सकता है कि आप कुछ दिनों से इनसे मिले हो, या आप कुछ दिनों आपका रिलेशन, या आप जानते हो एक दूसरे को काफ़ी दिनों से। एंड हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ था किसी चीज़ को लेके, लेकिन ये अभी भी आज दिन भर यही सोच रहे थे अगर आपसे शादी करते तो कैसा रहता लाइफ, ठीक है, ये बात इनके दिमाग में है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी है कि आपसे शादी करने से इनको क्या फ़ायदा होगा, मतलब समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। बट यस, ये सोच रहे हैं ऐसे कि आपसे कि शादी करे या तो मैरिज करे या कुछ भी ऐसा, ठीक है। लेकिन इनकी जो एनर्जी है काफ़ी स्लो दिखा रही है यहाँ पर, लेकिन स्टेबल है। ओके, देयर इज़ एनी थॉट, आज क्या है उनका थॉट। 6, दे आर फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिया, मतलब आपको मिस बहुत करते थे, दे आर मिसिंग यू ए लॉट। और वो सारे मेमोरीज़ को ये याद करते थे जो आप दोनों के बीच में रहा है, जब आप पहले से जैसे मिले थे आज तक के, ठीक है। ओके,
गाइडेंस क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल। व्हाई द 3 ऑफ पेंटिकल हियर? इनको ऐसा लगता है कि कोई आपको जाके बताइए कितना आपको मिस करते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल थर्ड पार्टी से मुझे ऐसा लगता है कि दे आर प्रेइंग फॉर यू। मतलब हो सकता है कि आप अगर दूसरे लोगों से दोस्ती कर रहे हो तो इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा जेलस भी फील करते हैं और इनको लगता है कि आप शायद गलत संगति में जा रहे हैं। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। और या तो आप किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, दूसरे दोस्त बना लिए, तो वो चीज़ पे भी इनको थोड़ा सा दुखी है ये इंसान। तो ये आपसे बातचीत नहीं है अभी। तो 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, दे आर प्रेइंग टू टॉक टू यू सून। और देखो यहाँ पर टेम्परेंस है, तो ये आपसे बैलेंस करना चाहते हैं। फिर से वही दोस्ती और वही लव को ये फिर से अप्रिशिएट करेंगे अगर आप दोनों के बीच में होगा। मुझे लगता है टावर कार्ड है, तो ये बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी आपको रीच आउट कर सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों का। ठीक है, सबके लिए नहीं बताऊंगी, जिनके साथ रेजोनेट करता है। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपके क्रश के आज का दिन का सोच क्या है आपके लिए। ठीक है, एनी क्रश जो भी आप सोचना चाहो, 1 क्रश या 2 क्रश या 3 क्रश, जो भी सोचो। ठीक है, सो लेट्स सी आपके क्रश के क्या सोच हैं आपके आज। टुडेज थॉट है ओके 6 ऑफ wands, it is Leo Sagittarius, the Queen of Wands. Wow, this crush is thinking that you are sexy, hot. The 2 of Cups. Wow. The Temperance, Sagittarius energy. The 10 of Swords. द 10 ऑफ wands. ओके, द 10 आप दोनों को 10 दिखता है क्या? इनके आज के थॉट्स है, ये आपको मतलब पूरी क्या बोलते हैं, पूरी धरती से लेके आसमान तक से ये सोचता है ये इंसान। इनको ऐसा लगता है आपसे ज़्यादा सेक्सी, ज़्यादा ब्यूटीफुल, ज़्यादा हैंडसम पर्सन इन्होंने कभी देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। हाउ यू ब्यूटीफुल, मतलब मच ब्यूटीफुल। जब ब्यूटीफुल ही नहीं, बहुत आकर्षक हो आप, बहुत आकर्षक हो। यानी आपकी स्किन, आपकी हेड टू टो, इट्स सो अमेजिंग, यू लुक सो ब्यूटीफुल। जो वे यू आर ड्रेसअप, आप तो जैसे बात करते हो, ड्रेसअप होते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी हेयर बहुत अच्छी हो सकती है। आई थिंक यू आर ऑल्सो वेरी स्किलफुल भी हो सकते हो आप। और आपकी ब्यूटी से आपको मतलब कोई भी देख के आपको आपके ऊपर फिदा हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें ये दिन भर ही सोचते रहते हैं, सोच रहे थे आज के दिन है। ये आपको जीतना चाहते हैं समहाउ। मुझे लगता है कि आपका बहुत सारे लोगों से मतलब आपके ऊपर बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, फ़िदा हैं। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ किस तरह से जीते। यानी आपका 6 ऑफ wands इनका है, तो ये सोच रहे थे कि आपके अटेंशन कैसे पाएँ। ठीक है, हो सकता है कि आप एक्सेप्शनल वन हो। ठीक है, तो कलर यू आर वेयरिंग, आप बहुत अलग दिखते हो सबसे। आपकी सीधी नाक हो सकती है, बहुत खूबसूरत आंखें हो सकती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं। ओके, द वे यू आर, मतलब आप कंप्लीटली एक बहुत अच्छी गुड लुकिंग पर्सन हो, जो कि इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट आप करते हो। शायद आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हो और यही चीज़ ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर अटेंशन दो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बोथ आर यूर अट्रैक्टिंग, क्योंकि आप जिस क्रश के लिए देख रहे हो और आपके लिए मुझे लग रहा है 2 ऑफ कप्स है, तो मुझे लगता है दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। यू बोथ आर वेरी गुड लुकिंग, और हो सकता है कि ये आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हो, एलिगेंट लुक है आपका, एक्सेप्शनल ब्यूटी है आप, यू आर सो रिच लुक आपके अंदर आती है, एक रॉयल्टी आती है। तो ये वाली बात ना इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आप में। आप काफ़ी काम एंड बैलेंस पर्सनालिटी भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप हर किसी को अपना टाइम और वक्त नहीं देते हो। यू आर वेरी बैलेंसिंग। हो सकता है बहुत शांत रहना, बहुत काम रहना और धीरे बोलना, ये सब चीज़ें हैं आपके अंदर। आप बहुत लोगों को अच्छी सलाह देते हो, आई डोंट नो, बट ये है आप में। अगर आप में नहीं है तो हो सकता है कि ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, कुछ बातें करने के लिए। ठीक है, हो सकता है आपसे स्वीट बातें करने के लिए, स्वीट टॉक करने के लिए ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि आपसे जानना चाहते हैं कि आप
आपका दिन कैसा गया, आप क्या कर रहे थे, कौन से दोस्त हैं आपके, आप किससे मिल रहे थे, मतलब एवरीथिंग, क्योंकि ये सब कुछ वो जानना चाहते हैं और जैसे कि एक एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, उस एनर्जी को पाना चाहते हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट, कि वो सब कुछ जान के तसल्ली करना चाहते हैं। सब चीज़ आपके साथ जो भी हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा हो रहा है, आप क्या कर रहे थे दिन भर, आपका क्या प्लान है लाइफ में, क्या गोल्स है, मतलब ये सब बातें करना चाहते हैं आपसे। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब बहुत डीप टॉक करते हैं, एंड ये आपसे वही डीप टॉक करना चाहते हैं, डीपली जुड़ना चाहते हैं। यही बात इनमें बहुत खासियत है इस क्रश में। और मुझे ऐसा लगता है ये आसमान से तारों तक भी आपका बात करेंगे, ठीक है, चाहे दुनिया की हर बातें, मिस्ट्रीसिज्म से लेके प्रैक्टिकल तक एवरीथिंग बातें। लेकिन पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि आपके कुछ राज है जो इनको नहीं पता है, या तो आप इनके साथ मिलोगे तब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, या अचानक से आप कोई कहीं आप इनको बैकस्टैब कर दोगे, या तो आप इनको सब कुछ एंड कर दोगे बिना बताए, क्योंकि ऐसे शायद हो चुका है इनके साथ, ठीक है, या तो ये एक्सपीरियंस्ड है फॉर दैट, सो इसीलिए ये थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं, ठीक है। लेट्स सी दूसरे कार्ड पे आते हैं। व्हाट दिस क्रश इज थिंकिंग, आपके ऊपर ऑरेंज, रेड, रस्टी, मरून, ये कलर बहुत अच्छा लगता है इनका कहना है, या ब्लू कलर, ग्रे कलर भी, ब्राउन कलर, ये सारे कलर्स आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। सॉफ्ट ब्लू, द हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी, द स्टार, वाओ, यू लुक लाइक ए स्टार, आई थिंक यू आर ए स्टार। मुझे लगता है कि आपको स्टार हो तो हो सकता है ये आपको स्टारडम, या तो बोथ आर स्टार्स, ओके, शायद वो भी हो सकता है, तो इसीलिए आपको स्टार काइंड ऑफ एनर्जी में देखते हैं। किंग ऑफ वंस, ओ माय गॉड, द क्वीन ऑफ वंस से यहाँ पर हैं, तो क्वीन ऑफ वंस, ये सोच रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हो, या तो आप इनके डिवाइन मास्कुलिन या फेमिनाइन हो, उससे कम नहीं है, चाहे आप सेम जेंडर हो, डिफरेंट जेंडर हो, जो भी है आपका, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है। ये सच में दिस क्रश इज इनटू यू, ये इनकी फीलिंग्स भी है आपके लिए, ठीक है। दे आर ओनली नॉट डिज़ायरिंग यू, दे हैव सच अ लिटिल बिट इमोशन फॉर यू। द मैजिशियन, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ओ माई गॉड। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये कौन है, लेकिन ये आप दोनों स्टार हो सकते हैं, या तो यू आर वेरी नोन पीपल टू मैनी पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में बहुत सारे लोग हैं। ये 2 ऑफ सोर्ड्स लेके बैठे हैं, यही चीज़ इनको डिसीजन मेकिंग करना है, या तो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं आपको, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, अंडे ये अभी तक बताए नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों में से यही आप दोनों का सोच है कि कौन आके पहले बताएगा, यही चीज़ के लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और जो भी बताएगा उसका पलड़ा तो डेफिनेटली लोअर हो जाएगा क्योंकि सामने वाला ये भी सोच सकता है कि हाँ ये मेरे पीछे पीछे, तो ये समथिंग कुछ एक इनसिक्योरिटीज़ है, या तो कुछ ऐसा है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है, ओके। दे लव योर बॉडी, मतलब आपकी जो ब्यूटीफुल फिगर है ना, इनको बहुत पसंद है, चाहे वो जो भी जेंडर से हो, बट येस यू हैविंग सच अ गुड एंड ए वेरी सिल्की हेयर, मतलब साइन करता है वो हेयर, शायद आप बहुत ज़्यादा हो जाते होंगे पार्लर स्पा वगैरह करते होंगे लेकिन येस यू हैविंग सच अ शाइनी हेयर एंड ए वेरी गुड हेयर हो सकता है, या तो आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, और हो सकता है आपकी फीट, आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, शायद ये कोई एंकलेट या आपको कुछ देना चाहते हैं एज अ गिफ्ट। ओके लेट्स सी आपके इनका एक्शन क्या होगा। जगल, 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटाकल, ये वही सोच रहा है या सोच रही है कि आप आ जाए। लेट्स सी व्हाट आर रोमांटिक थॉट्स, ओह माय गॉड दे आर वेरी मच इन फियर, इनको ना आपको देखते रहना है। आई थिंक आप दोनों का सोशल साइट हो सकता है कि ओपन हो, या तो ये आपको कहीं से देखते हैं और आपको घंटों भर देखते रहते हैं। हो सकता है आपका कोई पिक्चर हो इनके पास, इन्होंने कभी ऐसे कैमरा से कुछ अलग वे में पिक्चर ले लिया था, कहीं पर आपको देखा था या कुछ भी, या आपका कोई स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन हाँ इनके पास है, ये हमेशा देखते रहते हैं और एडमायर करता रहता है या करती रहती हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप और किसी के साथ हो, या आपने इनसे झूठ बोला, या
इनको धोखा दिया तो इनका क्या होगा, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या तो ये डरे हुए हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, ये भी हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। द टेम्परेंस, या आप खुद भी इनिशिएट कर सकते हो। इफ़ यू आर थिंकिंग टू मच फॉर दिस क्रश, तो आप भी खुद ले सकते हो स्टेप, आपकी मर्जी, क्योंकि आप भी चाहते हो कोई ना वंस। दोनों के एनर्जी सेम जैसा लग रहा है कि बोथ आर इंटरेस्टेड फॉर ईच अदर। वेयर ए गुड ब्रेसलेट दैट आई एम सेइंग। यू कैन वेयर रोज क्वास आप पहन सकते हो, पिंक कलर का होता है, ओके, इस टाइप का कलर का। और आप इसको मल्टीपल ब्रेसलेट भी लगा सकते हो फॉर द गुड चीज़ें। कार्नेलियन भी लगा सकते हो, और आप ब्लैक ऑब्सिडियन या आप सुलेमानी हकीक, ये भी प्रोटेक्शन करता है, आप लगा सकते हो। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग, दैट टुडेज 3rd आज था ठीक है। सो आप जब भी देखेंगे इस हिसाब से रेजोनेट करेगा। मुझसे रीडिंग लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर कीजिए। मुझसे ज़रूर जुड़े कमेंट सेक्शन में। लव यू गाइस, लव यू ऑल, जॉइन द मेंबरशिप, लव यू ऑल।